ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मुनाफे की मंडी की शुरुआत आज हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि यहां पर लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एमसीएक्स पर देखें तो सोने का भाव 1,12,800 के पार भी निकल गया है। चांदी 1,34,000 के ऊपर निकल चुकी है। एक तरफा रैली चल रही है। जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं वो लगातार अपने टारगेट को बढ़ाते जा रहे हैं। $4,000 के ऊपर के टारगेट तो कई सारे ग्लोबल बैंक्स दे ही चुके हैं। अब जेफरीज ने $6,600 तक का भी टारगेट दे दिया है, यानी एक जबरदस्त तेजी उनको अभी भी लग रही है। उनके पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी शुरू हो गई है। वो क्यों सुपर बुलिश हैं, आज यही जानते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही हर्षल भरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए, गोल्ड में ये स्टीरिया जी ने जैसे बताया कि ओवरबॉट जरूर से है, बट अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली मुझे लग रहा है आई थिंक 30-50 तक आ सकता है, क्योंकि 3100 के बाद जो हमने देखा था 3100-3500 तक आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया था। अभी 3500 से 3750 की जो जर्नी है वहां पे कोई भी कंसोलिडेशन या करेक्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी अपसाइड लिमिटेड रहेगी, उसके बाद थोड़ी करेक्शन आ सकता है, ये कंसोलिडेशन आ सकता है। आज जो फेड की बैठक में जो स्टेटमेंट आने वाले उसके ऊपर थोड़े निर्भर रहेगा कि डोविश कमेंट्री आती है या हॉकिश कमेंट्री आती है। फ्राइडे को जो पीसी के डेटा है वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सेल ना कीजिए, अवॉइड कीजिए कंप्लीटली, और इंट्राडे में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर है तो आई थिंक ऑप्शन ही सबसे बेहतर रहेगा टूल। तो जो गोल्ड मिनी 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है 1,13,000 का, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2300 2600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। ओके, तो 2300 का लेवल दिखे, अभी 2500 के आसपास चल रहा है। अक्टूबर वाले ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको करना है, जिसकी एक्सपायरी 29 अक्टूबर का है। ये भाविक जी की सलाह है। भाविक, चांदी पर बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में भी अगर देखें तो इस बार अभी एटलीस्ट रिसेंटली गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 84 के करीब आ चुका है। दैट मीन्स कि चांदी जो है वो काफी आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड में, और कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि 84 का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 से 78 तक आ सकता है। दैट मीन्स कि अभी भी चांदी में अपमूव हो सकता है। कॉमेक्स में मुझे लग रहा है जब तक $41 के नीचे नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि टॉप बन चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कॉमेक्स में $45 है, वो कहीं ना कहीं एक बार टच हो सकते हैं। तो चांदी में भी बुलिश हूँ, बट यस, इंट्राडे का ही ट्रेड रखिएगा ऑप्शन में ही, अभी भी शॉर्ट मत कीजिएगा। तो चांदी में 1,34,000 का जो कॉल ऑप्शन है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1550 2000 के टारगेट के लिए, और 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चांदी पर भी ऑप्शंस के जरिए जाए, 1,34,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 1550 का लेवल दिखे खरीदे, 2000 का टारगेट दे रहे हैं। चांद भाविक, आप अपनी कॉल बता दे क्रूड, नेचुरल गैस और मेटल्स पर। तो अभी तो कच्चे तेल में 55-40 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5460 के टारगेट के लिए, और 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड में, नेचुरल गैस में 250 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 7-10 के टारगेट के लिए, और 5 का स्टॉप लॉस रहेगा। और बेस मेटल जो मुझे कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करके चल सकते हैं 905 के करीब, 912 के टारगेट के लिए, और 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे दर्शकों को गाइड किया। टीवी है, लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन आप लोगों ने अपनी राय रख दी। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट की तरफ लौटेंगे। वहाँ वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, एफएनओ जंक्शन में, सब कुछ बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।